हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम 14 फरवरी से होने वाला है, क्लास 10th का, जिसमें कल मैं जियोमेट्री से रिलेटेड, ज्यामिति से रिलेटेड 6 अभ्यास का एक क्वेश्चन डाला था। यानी कल भी बताया था मैं कि जब एक त्रिभुज में जब दो समानांतर रेखा देगा तो उसका भुजा समान अनुपात में होता है, थे उस पर मैं कहता है। आज मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं समरूप और सर्वांग सम, कि समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। समरूप का मतलब होता है केवल रूप एक जैसा होना चाहिए। समरूप, सम माने बराबर और रूप माने चेहरा, यानी जिसका चेहरा एक जैसा होता है उसको समरूप कहा जाता है। आकृति बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल रूप एक जैसा होना चाहिए, उसको समरूप कहते हैं। और सर्वांग सम का मतलब होता है सर्वा अंग सम, यानी सर्वांग सम का सर्वा अंग सम। सर्वा माने सभी, अंग माने जो उसका रूप हो, चेहरा हो, वो अंग, और सम माने बराबर, यानी जिसके सभी अंग आपस में बराबर हो वह सर्वांग सम होता है। अभी मैं बता रहा हूं, देखो लिखकर। आज मैं बताऊंगा तुम लोग को समरूप और सर्वांग सम। समरूप और सर्वांग सम। समरूप का मतलब हुआ समरूप, समरूप का मतलब होता है बराबर रूप। बराबर रूप, रूप माने चेहरा, यानी समरूप का परिभाषा होगा कि वैसा दो आकृति जिसका रूप एक समान हो, रूप एक जैसा हो, उसको समरूप कहते हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये मेरा वृत्त है और ये भी मेरा वृत्त है, दोनों का रूप एक समान है कि नहीं? ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। मान लो ये दो त्रिभुज लेते हैं, एक ऐसा त्रिभुज है, एक और ऐसा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप का डिफिनेशन होता है, समरूप का परिभाषा होता है कि वैसा दो आकृति जिसका रूप केवल समान हो, आकृति बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल एक रूप समान होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? समरूप। जैसे तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि दोनों वृत्त है जिसका रूप दोनों का क्या है? एक जैसा। आकृति बड़ा छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों का रूप एक समान है कि नहीं है? इसको बोलते हैं समरूप। ये दो देखो, ये दोनों त्रिभुज है, आकृति बड़ा छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रूप एक जैसा है कि नहीं है? इसको बोलेंगे समरूप। समरूप का कुछ गुण होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होता है ना। ये सभी को हम क्वेश्चन आगे सोल्व कराएंगे। अब अभी समरूप और सर्वांग सम के डिफिनेशन, परिभाषा मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? तो देखो ये समरूप बता दिए, और देखो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वा अंग सम। सर्वा माने सभी, अंग का मतलब जान रहा है, अंग, आकृति, सम माने क्या होता है? बराबर। यानी वैसा दो आकृति जिनके सभी अंग आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं सर्वांग सम, यानी जिसके सभी अंग आपस में बराबर होता है उसको बोला जाता है सर्वांग सम। यानी वैसा दो आकृति जिसके सभी अंग आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसको बोला जाता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का परिभाषा होगा, एक बार और सुन लो, कि वैसा दो आकृति जिसके सभी अंग आपस में बराबर होती है उसको बोला जाता है सर्वांग सम। और समरूप का परिभाषा होता है वैसा दो आकृति जिसका रूप केवल एक समान हो, आकृति बड़ा हो या छोटा या बराबर हो उसे कोई मतलब नहीं है, केवल रूप एक समान होना चाहिए, उसको बोला जाता है समरूप, ठीक है? और समरूप का कुछ गुण होता है कि समरूप दो, यानी समरूप त्रिभुज का कुछ गुण होता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है और उसका संगत कोण भी बराबर होता है। आगे मैं कल बताऊंगा, ठीक है? मैंने समरूप के, मैंने इस पर सवाल कैसे बनेगा कल मैं सोल्व कराऊंगा। अभी देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि दो वृत्त
क्या होते हैं? दो वृत्त समरूप होते हैं। अगर इस तरह सवाल पूछा कि एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं, तो एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त समरूप यानी सर्वांगसम होंगे। जब एक ही यानी एक ही त्रिज्या का नाम रख दिया कि एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं, तो एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। केवल इस तरह सवाल कहा कि दो वृत्त क्या होते हैं, तो दो वृत्त केवल समरूप होंगे। अगर एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं, तो एक ही त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। हाँ, एक और बात दिमाग में रख लो कि समरूप आकृतियां, जो समरूप आकृतियां होती हैं, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती है, बट सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। कहने का मतलब समझो हम क्या कह रहे हैं कि जितना समरूप आकृतियां होती है सभी सर्वांगसम नहीं होगी, लेकिन जितना सर्वांगसम आकृतियां होगी सारा समरूप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फिर मैं तुम लोग अगर इस तरह कहा, अब देखो कहेगा दो ऐसा आकृति का उदाहरण दे जो समरूप नहीं है। सवाल पूछता है, सवाल कहता है क्या कि आगे तुम लोग का अभ्यास 6.1 में दिया है कि ऐसा दो आकृति का उदाहरण दे जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है, ऐसा दो आकृति का उदाहरण देना है जो समरूप नहीं है। तो देखो एक हम दे देंगे वृत्त और एक दे देंगे त्रिभुज। ये दो आकृति क्या है? समरूप नहीं है ना। ये मेरा क्या हो गया, माने यही ना मेरा हल हुआ जी। क्वेश्चन क्या करे, ऐसा दो आकृति का उदाहरण दे जो समरूप नहीं है। एक मेरा वृत्त हो जाएगा, एक त्रिभुज होगा। ये बताइए दोनों समरूप है कि नहीं है? नहीं है। सवाल यानी 6.1 में ऐसा सवाल दिया है क्लास 10th में ज्यामिति में। ठीक है, मतलब ऐसा फिर कह देगा कि ऐसा दो आकृति का उदाहरण दे जो क्या है? समरूप है। तो ऐसा दो आकृति का उदाहरण दे, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि ऐसा दो आकृति का उदाहरण दे जो समरूप है। तो उत्तर में दे देंगे दो ऐसा आकृति का उदाहरण देना है जो समरूप है। समरूप दे देंगे दो आकृति का उदाहरण हम लोग। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। मान लो ए है, बी है, सी है, पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज है कि नहीं है? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है ना। देखो बच्चा ध्यान से सीखना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर कमेंट में कर लिखना, मैं आगे कल और सवाल तुम लोगों को कराऊंगा। इतना ही पर मैं कहकर अपने शब्दों को विराम करता हूं। जय हिंद और जय भारत।